नंबर 1, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। उसको सबसे पहले मानिए और पहचानिए कि हाँ ये मसला हो गया है, इससे इनकार नहीं है। अब ये मामला या ये सिचुएशन दरपेश है और अब इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, अवेयरनेस क्रिएट करिए अपने अंदर, नो दैट इट एग्जिस्ट एंड दैट प्रॉब्लम इज पोजिंग a disturbance and agitation and inconvenience or a potential threat to your well-being, और उसका हल तलाश करना है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन। नंबर 2, ओन एंड एडमिट द प्रॉब्लम। आप सोचेंगे ये पॉइंट नंबर 1 से यानी रिकग्निशन ऑफ द प्रॉब्लम से सिमिलर है। नहीं, रिकग्नाइज तो हमने कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन बहुत सारे लोग पहचानने के बाद डिनायल में चले जाते हैं। वो सोचते हैं, अब मैं क्या कहूँ, ऑस्ट्रिच मेंटालिटी, शुतुरमुर्ग की तरह, कि बस अपना सर अपना मुंह छुपा लिया और समझा कि खतरा टल जाएगा, या कबूतर की तरह कि आंखें बंद कर ली और सोचा कि अब ये मसला अपने आप रिजॉल्व हो जाएगा। इस तरह होता नहीं है। रियलिटी चेक देते रहा करें अपने आप को। सब्जेक्टिवली सोचते रहने के बजाय ऑब्जेक्टिवली सोचने वाले बने, यानी कि इमोशंस को और प्रैक्टिकल कॉमन गुड सेंस को अलग अलग रखें। हर वक्त जज्बात का शिकार हम लोग हो जाते हैं। वी नीड टू बिकम मच स्मार्टर दैट वे। और जब जरूरत हो अमल की तो इमोशंस और सेंटिमेंट्स की जो पोटली है उसको अलग बांधकर उसको किसी एयर टाइट कंटेनर में उसका लिड टाइटली सिक्योर करके साइड पे रख दीजिए और सिर्फ ये सोचिए कि क्या रिक्वायर्ड है। डिनाइल से बाहर आइए, ओन कीजिए कि ये मसला हो गया है। अभी ब्लेम गेम मत खेलिए कि किसकी वजह से हुआ, क्यों हुआ। अभी ये सोचना है कि इसको हल कैसे करना है, तो उसके लिए उसको ओन करें और एडमिट करें कि ये हो गया है एंड इट रिक्वायर्स अटेंशन। नंबर 3, फिगर आउट इट्स मेन कॉज। जी हाँ, फिगर आउट कीजिए कि इस प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है, कहाँ से ये स्टेम कर रहा है और कहाँ से ये कॉज हुआ है, यानी कि इसकी वजूद में आने की वजह क्या हुई, क्या हालात और असबाब पैदा हुए, ये कौन सा अमल या कौन सी एरर या मिस्टेक हुई, चाहे आपके पार्ट पे या किसी और के पार्ट पे, या एक सिचुएशन ही ऐसी अराइज हो गई कि वो मसला दरपेश आया। उसका रूट कॉज जानिए। रूट कॉज फिगर आउट करेंगे, उसको डिसाइफर करेंगे, डीकोड करेंगे, तभी उसका देरपा और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन सोच पाएंगे। सिर्फ सिम्टम्स को मत देखिए। डोंट जस्ट एड्रेस द सिम्टम्स, लुक एट द रूट कॉज एंड ट्राई टू एड्रेस द कोर इशू, ताकि आपको लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ढूंढने में मदद मिले। वरना तो बिल्कुल टेम्पररी फिक्स होगा। आपने सिम्टम्स को देखा, उनको बस आपने क्विकली टिक ऑफ कर दिया, या आपने एक क्विक फिक्स सोल्यूशन ढूंढ लिया। थोड़े दिनों के बाद वो मसला रिपीट होगा। और अगर एक मसला आपको बार बार दरपेश आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी स्ट्रैटेजी जो है वो ड्यूरेबल नहीं है और आप जो है रूट कॉज को एड्रेस नहीं कर रहे। तो क्यों हुआ? फैक्टर्स, कंडीशंस, एरर्स, मिस्टेक्स जो भी हैं उनको आप अच्छी तरीके से एनालाइज कर लीजिए, ताकि लॉन्ग टर्म सोल्यूशन जल्द अज जल्द ढूंढ सके, उस पर काम शुरू हो सके और आप लाइन पे आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर दें। ठीक है। नंबर 4, एक्शन प्लान। ऑलराइट, नाउ वीव कम दिस फार। हमने रिकग्नाइज कर लिया, ओन कर लिया, रूट कॉजेस फाइंड आउट कर लिए, तो अब हमको उसके बारे में कुछ करना है। अमली तौर पर हमको उसके बारे में कुछ करना है। तो इधर उधर भागने के बजाय रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, रनिंग हेल्टर स्केल्टर, और सिर्फ भाग रहे हैं और पता नहीं कि सिम्ट कहाँ है। वो सीधा रास्ता तो नहीं हुआ, स्ट्रेट लाइन तो नहीं हुई, आप रैंडम पार्टिकल की तरह इधर उधर बाउंस ऑफ कर रहे हैं, उधर एक दीवार से टकरा रहे हैं, उधर दूसरी दीवार से। ये नहीं करना। बैठ के सोचिए और एक्शन प्लान बनाइए, सिस्टम बनाइए, स्टेप वाइज सोचिए कि क्या करना है, और ये देखिए कि क्या ये मसला बातचीत और डिस्कशन से हल हो जाएगा। अगर बातचीत और डिस्कशन से बियॉन्ड है तो क्या प्रैक्टिकली आपको कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे टू रिजॉल्व द मैटर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जल्दी से फिगर आउट कर लीजिए कि क्या इस मसले को आप खुद बनफ्से नफीस हल कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिवली सोचिए, अपनी ईगो को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है। आप गौर कीजिए कि क्या आपके पास वो पोटेंशियल है, वो कैपेसिटी है, वो टैलेंट है, या वो नो हाउ है,
या वो नॉलेज और स्किल्स हैं, या वो रिसोर्सेज हैं। कभी कभी कुछ मसाइल को हल करने के लिए मटेरियल रिसोर्सेज भी चाहिए होती हैं, थोड़ा बहुत हमको कुछ सेटअप चाहिए होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। क्या आपके पास वो है? यानी आप खुद कर सकते हैं ये सब कुछ हैंडल, ट्रबल शूटिंग, सोल्यूशन फाइंडिंग एंड एड्रेसिंग द इशू? अगर आप खुद कर सकते हैं, कूडोज टू यू, हैट्स ऑफ टू यू, जबरदस्त, गुड ऑन यू। चलिए आगे बढ़िए और खुद कीजिए। लेकिन अगर आपको जर्रा बराबर भी लगे कि नहीं ये मेरे से बियॉन्ड है, कि चलो मैं इसका एक्शन प्लान जहन में मैंने सोच तो लिया, लेकिन मैं आई वोंट बी एबल टू सी इट ऑल द वे थ्रू, और मुझे यहाँ कुछ ना कुछ लोगों की मदद या अपने कुछ सिंसियर जो हमारा सपोर्ट नेटवर्क है उनकी मदद इनकॉर्पोरेट करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो आस्क फॉर हेल्प। अपनी अना का मसला नहीं बनाइए, क्योंकि अगर आप छोटे मसलों को देर कर देंगे, क्योंकि अगर आप छोटे मसलों को सिर्फ अपनी अना की भेंट चढ़ा देंगे और आप उनके हल करने में ताखीर कर देंगे कि नहीं मैं किसी से मदद नहीं मांग रहा, क्योंकि याद रखिएगा अगर कोई मसला आपकी कोपिंग स्किल्स और आपकी टास्क मैनेजमेंट कैपेसिटी से बियॉन्ड है और आप उसको अकेले हल नहीं कर पा रहे, लेकिन अना की वजह से कि मैं किसी से मदद क्यों मांगूं, आप उसको डिले कर रहे हैं, तो मसला ग्रो करेगा, बड़ा हो जाएगा, और फिर एक ऐसी नौबत आ जाती है कि बजाय इसके कि एक शख्स से हम मदद पहले मांग लेते, हमें फिर बहुत सारे लोगों से बहुत बड़ी इमदाद मांगनी पड़ती है। तो व्हाई नॉट अवॉइड दैट सिचुएशन? मसले को जब वो अपने एक मैनेजेबल साइज में हो, उसी वक्त क्विकली फिगर आउट कि आपको यहाँ पर मदद दरकार है, और मदद को हार्नेस कर लीजिए, इनकॉर्पोरेट कर लीजिए, और उस मसले को हल करने के बाद आपके जो मोहसिन हैं उनको बहुत सिंसियरली थैंक कीजिए, और लाइफ के रास्ते में आप जब भी उनको उनकी काइंडनेस रिपे कर सकें तो आप उनको कर लीजिए, वरना फिर आप किसी और की मदद कर दीजिएगा। लेट द सर्कल ऑफ लाइफ एंड द साइकिल ऑफ लाइफ गो ऑन ब्यूटिफुली दिस वे। तो बेसिकली यू गेट द आइडिया। देखिए, हार्मोनाइज्ड रहिए, कोशिश कीजिए कि आप फ्लूइड रहें, फ्लुएंट रहें, गो विद द फ्लो, but be aware and alert to what's going on around you and what your problems are and how you can solve them as and when they occur, rather than letting things go stale and go from bad to worse. Try to quickly break out of that rut, out of that problem, out of that vicious circle. Do what you can where you are with what you have, and do something about things that need your attention. चीज़ों को डिले करने के बजाय एक्ट कीजिए, एक्शन लीजिए, एक्टिव हो जाइए। देखिए दोस्तों, मैं आपसे ये अपील करना चाह रही हूँ कि क्रॉनिक वरियर नहीं बनिएगा। ये जो क्रॉनिक वरियिंग की हैबिट होती है ना, कि कोई भी इशू दरपेश आया तो बस अंदर ही अंदर उसके बारे में फिक्र करे जा रहे हैं, खुद अंदर से अपनी जान को भी घुला रहे हैं, और ये एक हैबिट ऐसी है, ये कंटेजियस होती है। अगर आप घर के बड़े हैं तो आपके बच्चे फिर ये वरी हैबिट आपसे पिक कर लेंगे। इट ग्रोज ऑन देम। वो ये सोचते हैं, वो इसको एक मसाइल का रिएक्शन के तौर पर इसको लर्न कर लेते हैं, एंड दे माइट थिंक दैट chronic worrying is a natural response to any situation or problem that arises. एक और बात मैं ये कह रही हूँ, इससे घर की माहौल और फिजा भी बहुत बोझल और भारी हो जाती है। बिकॉज अगर हमारे दरमियान, हमारे फैमिली मेम्बर्स में कोई भी ऐसा हो जो बहुत ज़्यादा फिक्र कर रहा हो किसी चीज़ की, तो नेचुरली हम सब अफेक्ट हो जाते हैं। हम सबको लगता है कि अच्छा ये बात वाकई बहुत वरी करने की है, और हम सोल्यूशन ढूंढने के बजाय वी जॉइन हैंड्स विद देम, और हम समझते हैं कि अगर ये हम कलेक्टिवली हम वरी करते रहेंगे तो ये मसला अपने आप हल हो जाएगा। और ये हमारी एक डिवोशन की और रिस्पेक्ट की एक आउटलेट बन जाती है कि अगर कोई बड़ा वरी कर रहा है तो हमें उनके साथ वरी करना एक सादतमंदी की बात है। नहीं, बल्कि सादतमंदी की बात यह है कि अगर हमारे बड़े भी इस नहज पे हों तो हम उनको बताएं कि चले हम ब्रेनस्टॉर्म करते हैं कि इस मसले को कैसे हल करें, ये इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, इसके बारे में कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स लेते हैं। एंड टू कंक्लूड, I'd like to remind you again, don't delay things, don't delay the diagnosis and identification of your problems. Delete delay and procrastination.
become active and start linear progress towards the practical solutions of all your problems. और अगर आप घर के बड़े हैं तो आप घर के एपिसेंटर हैं, आप घर के न्यूक्लियस हैं, आप घर के मरकज हैं और आप इन्फ्लुएंसर हैं अपने इर्द गिर्द के जूनियर्स बच्चों, अपने जूनियर्स के लिए, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, अपने बच्चों के लिए, एंड फॉर everyone who is inspired by you, influenced by you and looks up to you because you are their role model. आप कोशिश कीजिए कि आपके घर का ये कल्चर बन जाए कि आप प्रॉब्लम्स के बारे में फिक्र नहीं बल्कि मिलके सॉल्यूशंस और प्रैक्टिकल स्टेप्स ढूंढते हैं. Thank you very much for your valuable time and tuning in to Good, Better, Behtareen. Hoping and wishing that all of us have a problem-free and worry-free life. And if we have problems, may we have the good sense to start approaching them in a linear manner. Thank you and take care.